वेलकम टू अवर सेकेंड लेक्चर। ऑलमोस्ट हम लोग स्टडी कर चुके थे, पढ़ चुके थे, किसके लेकर पूरा का पूरा पढ़ चुके थे कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ सेट्स, बहुत सारे टाइप्स सेट्स डिस्कशन हो गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का वो है वेन डायग्राम। क्या है वेन डायग्राम? सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है? व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम? इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम मीन्स हमारा होता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स। मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप, ठीक है, सेट्स के जो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू पढ़ते हैं? डायग्राम्स के थ्रू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। यानी सिंपल से मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज अ वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज दैट यूनियन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन। एंड सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। and third one is complement. Last difference। क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। अब हम लोग इसमें सबसे पहले अगर बात करें यूनियन की, इसकी बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करूंगा यूनियन। व्हाट इज यूनियन? अब लोग देखते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन मैंने कोई एक सेट यहाँ पे ए ले लिया, ए सेट लिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। बी सेट का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 4 5, ठीक है। तो मैंने कहा यूनियन को मैं डिनोट करता हूँ इस सेट से। ये सिंबल है यूनियन का, इसका सिंबल है यूनियन का, ठीक है। अब मैंने कहा ए यूनियन बी, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। सबसे पहले बात, हम लोग उसको एडिशन भी बोलते हैं, सेट, एडिशन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ सेट भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ ए यूनियन बी, तो ध्यान से 1 2 3 4 5, कोई नंबर अगर दोनों सेट में रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को हम लोग सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा यूनियन क्या आ गया? ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आ गई? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसी चीज़ को मैं अगर वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूँगा तो किस तरीके से करूँगा? देखो, मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया, एक डायग्राम बना लिया, और इस डायग्राम को मैंने यूनिवर्सल सेट यानी यू, क्या बताया मैंने? यूनिवर्सल सेट है हमारा, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग बनाते हैं यहाँ पर 1 2 3 ए सेट। तो मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा ए सेट हमारा ये हो गया। क्या हो गया हमारा? ए सेट 1 2 3। अब अगर देखा जाए तो बी सेट में 3 4 5, ये जो 3 नंबर दिख रहा है ये बार बार आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग बी सेट इस टाइप से ऐसे बनाएंगे। ये हमारा हो गया बी सेट, यानी कि 3 सॉरी ये 5 लिख लो, ठीक है, और ये हमारा 4 हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा मेरा क्या हो गया? यूनियन। पूरा पोर्शन मेरा क्या हो गया यहाँ पर? है यूनियन। क्लियर? ठीक है, यानी ये जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा का होल पोर्शन जो है वो किसका है? ए यूनियन बी। क्लियर? तो बस ये ध्यान रखना है कि यूनियन का मीन्स होता है एडिशन, ऐड करना, ठीक है। जैसे ए इक्वल्स टू 1 2 3 गिवन था, बी इक्वल्स टू 3 4 5 गिवन था, तो मैंने ए यूनियन बी किया, 1 2 3, 3 कॉमन है दोनों में, 4 5, 1 2 3 4 5, सेट मेरा क्या बन गया? 1 2 3 4 5। तो मैंने इसके बाद मैंने क्या बताया? हम लोगों ने एक ब्लॉक बनाया, इसे यूनिवर्सल सेट यू नोट किया। सबसे पहले मैंने क्या बनाया यहाँ पर? ए, ये हमारा ए हो गया,
ये हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया। ए में 1 2 3, तो 1 2 3, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 4 5, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो हम लोगों ने जो 3 था उसको, ये देखो दोनों सेट में कॉमन, 3 है दोनों सेट में कॉमन, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी पूरा सेट वैसा ही है 1 2 3 4 5, तो ये पूरा का पूरा ही यूनियन सेट है। क्लियर, तो यूनियन क्लियर हो गया होगा। चलो एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या लिया मैंने, एक यूनिवर्सल सेट। एक सेट मैंने पी ले लिया, ठीक है। इस पी सेट में मेरा है ए बी सी, एक सेट हमारा क्यू सेट हो गया, इसमें मैंने लिया डी एंड ई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, बताओ ए यूनियन ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी क्या होगा। तो सिंपल सी बात देखो, ध्यान दो। पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ट्रेस करेंगे। चलो बनाओ यूनिवर्सल सेट जल्दी से। ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ लिख दो यू, क्या लिख दूँ मैं, यू, बन गया यूनिवर्सल सेट। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर एक पी है, ए बी सी, पी सेट है, उसमें कितने नंबर्स हमारी, ए बी सी, इसमें हमारे कौन सा नंबर है, ए बी एंड सी, ठीक है। एंड एक सेट और है क्यू सेट, तो एक सेट हम लोगों ने और बना लिया यहाँ पर, एक सेट हमारा और क्यू सेट, ये हमारा पी सेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्यू सेट, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेट है, क्यू सेट है। क्यू सेट में हमारे कौन सा नंबर है, एक डी है और एक क्या है, ई, डी और ई। अब जरा देखो यूनिवर्सल सेट में कौन सा नंबर बच गया, जरा ऊपर देखो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बचा है कौन सा, एफ। एफ किसका, यूनिवर्सल का है, तो एफ जो हमारा बचा है वो हम लोग यहाँ बाहर लिख देंगे, एफ, क्या लिख देंगे, बाहर। बट पूछा है ए यूनियन ऑफ बी, तो देखो ए यूनियन ऑफ बी हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी ई, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए बी सी डी एंड ई। अब हाईलाइट करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब आई थिंक 100% क्लियर हो गया होगा कि ए यूनियन ऑफ बी कैसे निकालते हैं और होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इंटरसेक्शन। क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम लोग सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, उल्टा यू फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब इंटरसेक्शन भी बहुत ही इजी है, कैसे निकालते हैं हम लोग दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अच्छा गेस करता हूँ, मैंने एक सेट ले लिया, यहाँ पर ए सेट लिया, वो मेरा हो गया 1 2 3, ठीक है। इस आफ्टर दैट मैंने एक बी सेट लिया 2 3 एंड 4, ठीक है। नाउ आई सेड फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। उसके बाद मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालो। क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो सबसे पहले वही काम हम लोगों को करना है, क्या करना है, बढ़िया सा यूनिवर्सल सेट ट्रेस करना है। कर लिया ट्रेस, यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। अब इसके बाद देखा जाए ए की वैल्यू हमारी क्या दी गई, 1 2 3 सेट है, एंड बी 2 3 4। चलो बनाते हैं हम लोग। पहला हम लोग ए से ट्रेस करते हैं। ए सेट हमारा क्या होगा, 1 2 एंड 3, क्लियर। अब जरा बी सेट जरा ध्यान से देखो, जो दो एलिमेंट ए सेट के हैं 2 3, वही सेम 2 3 किस सेट में आ रहे हैं, बी में। तो मैंने बताया जैसे मैं फर्स्ट जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया था 2 3 4, तो ये इस टाइप में ऐसे बन जाएगा। ये हमारा बी बन गया, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर 4, क्या आ गया 4। अब ज़रा देखो इंटरसेक्शन का मीन्स एक तरीके से कॉमन भी होता है। क्या होता है, कॉमन भी होता है। सेट्स को कॉमन लेना, सेट्स को कॉमन लेना भी इसका एक वो है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर हम लोग
अब ज़रा इसमें पूरे में देखो कौन से नंबर दो कॉमन आ रहे हैं। एक हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2 3 2 3, तो हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज़ 2, 3, 2, 3। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। दिस पोर्शन विल बी अवर इंटरसेक्शन, ये हमारा पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। 2, 3 विल बी अवर इंटरसेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये सिंबल इंटरसेक्शन का होता है। और सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों ने कॉमन ही तो किया है। ए सेट में 1, 2, 3 था, बी सेट में 2, 3, 4 था, तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या हो गया, 2, 3। भाई क्लियरली समझ आ गया, बहुत ईजी है। ठीक है, आसानी से समझने आ गया हो कि इंटरसेक्शन क्या होता है। नाउ तो थर्ड वन, दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब जो थर्ड टॉपिक हम लोगों का है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हाँ, लेट्स सी व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेट यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने ले लिया, अ ब स ए बी सी, अरे कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पर एक सेट ए ले लिया। क्या ले लिया, ए सेट ले लिया। ठीक है, ए सेट जब मैंने लिया, ए सेट मैंने ले लिया अ ए ब बी। ओके, नाउ यूनिवर्सल सेट इज अ ब स ए बी सी ई एंड सेट ए इक्वल्स टू अ ए ब बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेड फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश से डिनोट किया जाता है, और कभी कभी ये भले लोग ए ऊपर सी भी लिख देते हैं, तो कैसे भी लिख के आ जाए, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए सी कॉम्प्लीमेंट। चलो अब देखो, कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है यूनिवर्सल सेट में जो सेट गिवन है उसको रिमूव कर देना, उसको रिमूव कर देना। देखो, आ ए बा बी, आ ए बा बी, क्या बचा हमारे पास, सा सी ई, यही तो बचा। क्या बचा, सा सी ई। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या जाएगा, सा सी एंड ई। क्लियर? तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है कि अगर हमको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ठीक है, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके नंबर्स को हम लोग उससे रिमूव कर देते हैं, और जो नंबर बचते हैं वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को हम लोग वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे। हम लोगों ने एक वेन डायग्राम दिया, ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट यू हो गया। ठीक है, हम लोग सेट ए दिया गया है, सेट ए क्या दिया गया है, हम लोग लिटरली सेट ए है हमारा, ये हमारा है आ ए बा बी। ठीक है, आ ए ब बी, और जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा क्या क्या है, आ बा सा, आ बा सा, आ हो गया, बा हो गया, सा नहीं है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी और ई। ठीक है, ये हमारा रह गया था। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट में आ गए, ये हमारे किस में आ गए, यूनिवर्सल सेट में। अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आया है वो क्या है, सा सी ई, सा, ये वाला सा सी ई। इट मीन्स ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा का पूरा क्या आ गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट। यानी जो सेट बचा है उसको हटा दो, वो रिमूव करके जो हमारा पूरा ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, जिससे मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर हाईलाइट किया है, जो हाईलाइट, इसको छोड़ के जो सर्कल दिख रहा है, इसको छोड़ के जितना पोर्शन हाईलाइटेड है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है हमारा, ए सी और ए डैश। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म जो बचा हुआ है वो बचा डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा। ठीक है, दो सेट का मैं डिफरेंस कैसे निकालूँ, हाउ विल
आई द डिफरेंस बिटवीन टू सेट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूँगा मैं दो सेट के बीच डिफरेंस। चलो एक चीज़ देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं। देखो मैंने कोई ए सेट ले लिया, ए सेट मेरा है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, एंड बी सेट इज 2 3, ठीक है, एंड 4, ठीक है। दो सेट मेरे पास हैं, एक सेट ए एक सेट बी। अब अगर डिफरेंस की बात होती है तो डिफरेंस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। भाई हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, अगर 1 माइनस 2 करूँगा तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 करूँगा तो -1 आएगा, और 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। तो वैसे ही सेट में भी दोनों कंडीशंस में आंसर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जरा एक चीज़ देखते हैं, हम लोग ए से बी को माइनस करना है। ठीक है, तो ए सेट हमारा क्या है 1 2 3, ठीक है। तो ए सेट से बी के एलिमेंट्स रिमूव कर दो, बी के एलिमेंट्स रिमूव कर दो। देखो ए सेट में क्या है 1 2 3, और बी सेट में जो एलिमेंट्स है 2 3 4, तो 2 3 रिमूव कर दिया, 2 3 रिमूव, तो खाली हमारे यहाँ पर क्या बचेगा 1। यानी कि अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँगा तो सिर्फ सेट हमारा यहाँ पर क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट जस्ट अपोज करते हैं बी माइनस ए। मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बी माइनस ए। अब ज़रा देखो, अब मुझे क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट्स से रिमूव करने हैं ए सेट के एलिमेंट्स, यानी 2 3 4, ठीक है। देन द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से मुझे क्या रिमूव करना है 1 2 3, 2 और 3 रिमूव, 2 और 3 रिमूव, क्या बचेगा हमारे पास ओनली 4। तो यहाँ पर b माइनस ए हमारा क्या आ गया, ओनली 4। क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिफरेंस निकालूंगा मैं दो सेट के बिटवीन कैसे डिफरेंस निकालेंगे। और जस्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम पे। चलो वेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। भाई हम लोगों को ए सेट क्या दिया गया था, ए सेट इज गिवन दैट ए सेट 1 2 3, ठीक है, एंड बी सेट इज 2 3 4, 2 3 4। अब हमारा जो आंसर जो आ रहा है ए माइनस बी, क्या है हमारा ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, दिस इज अवर एक मून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये मून क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब मैं सॉरी क्या कर रहा हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस, अब आते हैं बी माइनस ए पे। किस पे आते हैं हम लोग, बी माइनस ए पे, ठीक है। ए हमारा क्या था, ए की जो वैल्यू थी 1 2 3, ठीक है, एंड जो बी की वैल्यू थी वो थी 2 3 4, 2 3 4। तो अभी मैंने ऊपर निकाला था, क्या निकाला था, b माइनस ए हम लोग कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोग को क्या आ गया b माइनस ए, बी माइनस ए। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब चारों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, 4 चीज़ कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनियन, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंस। क्या पढ़ा, डिफरेंस। चारों चीज़ों का एक बढ़िया सा एक पूरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे अगेन चारों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, चारों की चारों चीज़ें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। इसका मैं एक सिंगल एग्जांपल में क्लियरली बताता हूँ, ठीक है, जिससे
100% पूरा पूरी चारों चीज़ें जो है वो आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। क्या लिया मैंने? एक यूनिवर्सल सेट। क्या लिया मैंने? ए बी सी अ ब स 1 2 3। ये पूरा पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट? ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ए सेट लिया जो हमारे पास है ए 1। ये हमारा कौन सेट हो गया? ए सेट हो गया। मैं बी सेट की बात करूँ तो मैंने एक बी सेट भी ले लिया यहाँ पर, बी बा 3 एंड टू का थर्ड सेट सी। ठीक है, ये हमने ले लिया सी सा 3। ये 3 सेट हम लोगों के पास है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके थ्रू ये 3 सेट्स हम लोगों के प्रिपेयर हुए हैं। अब हम लोगों से पूछा जाए कुछ क्वेश्चन इसी हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले ए यूनियन ऑफ बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए यूनियन ऑफ बी। चलो, क्या बताता मैंने? ए यूनियन ऑफ बी निकाला, दोनों सेट्स का एडिशन। क्या है हमारा पहला? चलो निकाल लेते हैं। पहले ए है, उसके बाद अ है, उसके बाद 1 है, उसके बाद बी है, उसके बाद बा है, उसके बाद लास्ट में क्या है? 3 है। कोई भी सेट का एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा पूरा ए यूनियन ऑफ बी क्या बन जाएगा? ए 1 बी ब 3। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन ऑफ बी। इसी तरीके से मैं बी यूनियन ऑफ सी निकालूँ, बिल्कुल निकल आएगा। चलो क्या आएगा? पहले हमारा आएगा बी, फिर आएगा ब, फिर आएगा 3, फिर आएगा सी, फिर आएगा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों साइड 3 कॉमन था, तो 3 का यूज़ हमने सिर्फ एक टाइम किया, तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों यूनियन। क्लियर हो गया यूनियन टॉपिक? ठीक है, नाउ इंटरसेक्शन। अब मैंने यही बोला, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए और बी में इंटरसेक्शन निकालना है। अगर देखा जाए ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कोई चीज़ कॉमन है तो वहाँ पर हमारा होता है एम्प्टी सेट। क्या बन जाता है हमारा? एम्प्टी सेट, नल सेट। क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर? नल सेट है। कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा नल सेट। इसके बाद अगर मैं निकालूँ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ऊपर दिख रहा था साफ साफ, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? दोनों बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 3। कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो हमारा इंटरसेक्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। आ गया क्लियर? ठीक है, अब इंटरसेक्शन भी हमारे इन दोनों के बीच क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। अब इंटरसेक्शन के बाद मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट की। मैंने कह दिया चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? ए कॉम्प्लीमेंट और ए सी। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखो, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, ज़रा एलिमेंट्स देखो ए के। क्या है हमारे? ए 1, यही तो है। मैंने क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट में कि जिसकी मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट्स हटा दो। ए 1 हटा दूंगा, ए हटा दो, आ हटा दो और 1 रिमूव कर दो, तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? बी सी ब सा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बी सी ब सा 2 एंड 3। ये स्मॉल बी कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा रिमूव किया जाता है किससे? यूनिवर्सल सेट से। किससे रिमूव करते हैं? यूनिवर्सल सेट से। तो क्लियर हो गया होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब चलो एक बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। मैंने कह दिया इसी में सेट, इसी यूनियन से मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट से बता रहा हूँ। मुझे निकालना है ए माइनस बी। क्या निकालना है? ए माइनस बी। चलो ए माइनस बी भी निकाल लेते हैं। ए सेट हमको क्या दिया गया? चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ए सेट हमको दिया गया था ए आ 1, जो ए सेट हमें दिया गया था। बी सेट जो हम लोगों को दिया गया था वो था बी बा 3। अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ तो ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हमारा क्या आएगा? नल सेट। क्या आएगा? नल सेट। भाई कुछ नहीं आ रहा तो नल सेट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं बी माइनस ए करता हूँ तब भी हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है? नल सेट ही आएगा। नल सेट और
एम्प्टी सेट ही आएगा। अब डिफरेंस डिफरेंस सब क्लियर हो गया होगा, चारों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल, बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वेन डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब चीज़ें बची हैं वो पढ़ते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। भाई ये मैथमेटिशियन थे, एक नंबर मैथमेटिशियन। ठीक है, बट हम लोगों को इनको लेके बात नहीं करनी है। ठीक है, इन्होंने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ हम लोग क्या दिया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या दिया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एंड जो सेकंड लॉ दिया हम लोग दिए लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो चलो पहले जो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिस्कशन है, ठीक है, वो किसको लेके हम लोगों का, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिस्कशन है हम लोग किसका है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा इन भाई साहब ने, बहुत नौटंकी की। पहली नौटंकी इन्होंने क्या कहा, पहले में कहा इन्होंने ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड जस्ट फर्दर इन्होंने आगे बताया, क्या कहा कि अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये होगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर इसको मैं एनालाइज करूँ, समझूँ, कैसे समझूँगा कि ये इन्होंने क्या बताया, सही बताया गलत बताया। चलो वेन डायग्राम पे आते हैं इसी खुशी में। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, चलो मैंने बना रहा हूँ वेन डायग्राम। देखो ये वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने ए यूनियन बी ट्रेस कर लिया, ये ए हो गया, ये बी, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था, पूरे सेट को छोड़कर जो रिमेनिंग बचता है सेट हमारा क्या है, हमारा अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ, ये हमारा ए यूनियन बी है। क्या है, ये पूरा पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज अवर ए यूनियन बी। क्लियर? ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट में इसको रिमूव कर दो, क्या बचेगा हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन। ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बताया था मैंने जब जस्ट प्रीवियस पॉइंट्स के ऊपर कि कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, सेट को छोड़ देते हैं, बाकी पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं यहीं पर बात करूँ सेकेंड पोर्शन की, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, इसी को लेकर बात करूँ, चलो इस पे आते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे फिर वही काम, यहाँ एक सेट हमारा ए हो गया, दूसरा सेट हमने क्या ले लिया, बी। अगर मैं यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, सिर्फ ए के कॉम्प्लीमेंट की, ए सेट हमारा क्या होगा, ये हमारा ए सेट है, ये जो हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा ए सेट है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये पूरा पोर्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये पूरा पोर्शन जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब ज़रा बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगा, इंटरसेक्शन ये हो गया, हटा दो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, बी रिमूव करो, बाकी ये वाला पूरा पोर्शन, बाकी ये वाला पूरा पोर्शन। अब अगर कॉमन पोर्शन की बात करूँ तो
देखो कॉमन पोर्शन हमारा क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा कॉमन पोर्शन, देखो ये वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा, ये देखो अलग लाइन है, यहाँ पर अलग लाइन है, बट ये पूरा पोर्शन कॉमन पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है। इट मीन्स क्या हुआ हमारा यहाँ पर, जो इन्होंने ये वाली बात कही, कौन सी बात, ये जो दोनों बातें कही वो बिल्कुल सही कही। क्या बातें कही उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, कहा ए यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो डी मॉर्गन्स लॉ का लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने वेन डायग्राम से भी समझा दिया, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने हम लोग क्या बताया, इन्होंने कहा कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू, इसके इससे यूनियन एंड इसका इससे यूनियन। आंसर क्या जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी होल इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताई, एंड जो सेकंड कॉन्सेप्ट थी वो क्या थी, अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड होल यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये दो पॉइंट्स बताए इन्होंने, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दोनों पॉइंट्स भी रिमाइंड रखने, माइंड में ध्यान रखना है, अब ये काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब एक थ्योरम जिसको बोला गया एडिशन, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। चलो मैं ये जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेन करता हूँ एक बढ़िया से एग्जांपल के साथ, एक अच्छा एग्जांपल जिससे थ्योरम हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। मैंने एक जो पहला सेट ले लिया, वो मैंने ले लिया राम श्याम और ज्ञान, ये मेरा फर्स्ट सेट हो गया। अगर मैं दूसरे सेट की बात करूं तो मैंने दूसरा सेट ले लिया बिल्लू, टिल्लू एंड इसमें भी ज्ञान भाई साहब हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज़ करते हैं, क्या एक चीज़ करते हैं, मैंने पहले ए यूनियन ऑफ बी निकालने के लिए कहा, मैंने कहा ए यूनियन ऑफ बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन ऑफ बी निकाला तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, बता रखा है, पहले राम भाई साहब आएंगे, फिर श्याम भाई साहब आएंगे, फिर ज्ञान आएंगे, ज्ञान तो दो बार है, ठीक है, तो एक बार इनका नेम लिखेंगे हम लोग, फिर बिल्लू आएंगे एंड उसके बाद टिल्लू भाई साहब आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। चलो आगे आते हैं। अब मैंने कहा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकाल लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। इंटरसेक्शन मैंने बताया था कॉमन देखना है, कॉमन कौन आ रहा है, राम श्याम ज्ञान, बिल्लू टिल्लू ज्ञान, तो ज्ञान भाई सब कॉमन आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो गया वो क्या हो गया, ज्ञान। इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, ज्ञान, ठीक है। अब जरा एलिमेंट्स देखते हैं, क्या एलिमेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी ये भी 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये 5 दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता चला, अच्छा एक चीज़ करते हैं, हम नंबर ऑफ ए और बी को ज़रा ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मैंने कहा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया है, नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट मुँह से निकला बार बार, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोग कितना आया है यहाँ पर, 5 आया है, कितना आया है 5, बट 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पर कितना है 5। देखो ज़रा 1 क्या आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अच्छा एक काम कर दिया जाए, इसमें मैं ये 1 ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, 1 एंड
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्या हो गया हमारा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या, एक आइडेंटिटी यहाँ पर एक बन जा रही है। क्या बन जा रही है? एन ए प्लस एन बी। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यही हमारी जो है क्या है? एडिशन थ्योरम। क्या है? एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। और जस्ट इसके आगे एक पॉइंट और बचता है, वो भी लिख लो यहाँ पर। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर मैं इंटरसेक्शन इस साइड ले आऊँ और यूनियन इधर ले आऊँ, जगह एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ लिख लो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, दोनों क्या है? सेम है। दोनों की दोनों क्या है?